Hello dear student, welcome to 10th mathematics classes. In the last section or the last video we will discuss the complete 9 questions of exercise your 15.1 जो है उसके हम 9 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके थे. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में. सो ये क्वेश्चन नंबर 10 है. ए पिगी बैंक कंटेन 100 5 p coin, 5p means 5 पैसा coin and 50 rs 1 coin and 20 rs 2 coin and 10 rs 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be the 50 paise coin and will not be the 5 RS5 coin. क्लियर है. सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसमें आपको जो है एक तो पहली चीज़ ये है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है. मीन्स ये 50 पैसे कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन एंड 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ ये कैटेगरीज है कॉइन की. तो इसमें से जो है वो कोई सा भी कॉइन जो है फेल आउट फ्रॉम द पिगी बैंक इज़ द इक्वली लाइकली. मीन्स ये सबके इक्वली चांस है. तो हम अगर पिगी बैंक को उल्टा करके उसमें से एक कॉइन को फॉल करने का या गिराने की जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी को देखेंगे. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ए पिगी बैंक. सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन coins in piggy bank is, देखिए सबसे पहले कितना है 150 कॉइन्स है. सो 100 प्लस 51 रुपीज़ कॉइन है. सो 51 रुपीज़ कॉइन प्लस 22 रुपीज़ कॉइन है. सो 20 एंड प्लस 10 5 रुपीज़ कॉइन है. सो 10. सो आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो आई थिंक 180 हो गया. सो ये हो गया 180. क्लियर है. अब जो अपने को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है विल बी फॉर प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ए 50p कॉइन. सो मैं एक इवेंट कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वन के लिए. फेलिंग आउट ऑफ 50p कॉइन, फेलिंग आउट ऑफ 50p कॉइन मीन्स ये है कि आपका 50p कॉइन जो है वो 50 पैसे का जो कॉइन है वो आपके पिगी बैंक से आउटफॉल हो, मतलब गिरे, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस है वो ये हो जाएंगे. 50p कॉइन कितने हैं अपने पास में, यहाँ पे 50p कॉइन जो है वो अपने पास में 100 रुपीज़ है. सॉरी 100 कॉइन्स है. सो 100 बाई 180 इज इक्वल टू ये आ गया 10 बाई 18 मीन्स ये हो गया 5 बाई 9. क्लियर है. सेकेंड वन इज दैट विल नॉट बी ए 50 कॉइन. सो हम एज्यूम कर लेते हैं इवेंट एफ इज फेलिंग आउट ऑफ RS5 कॉइन. 5 कॉइन. सो ये है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ की बात करूं, मीन्स ये है कि आपके पास में जो टोटल जो है 5 रुपीज़ की कितने कॉइन्स है, तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने को गिवन है 10 5 रुपीज़ कॉइन है. क्लियर है. कितना है 10 5 रुपीज़ कॉइन है. सो ये 10 5 रुपीज़ कॉइन है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो 10 बाई 180 हो जाएगा. क्लियर है. सो ये हो जाएगा वो आपका 1 बाई 18. बट मुझे ये नहीं पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ will not be a 50 रुपीज़ कॉइन. सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 17 बाई 18. क्लियर है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 क्लियर हो गया. अब अपन चलते हैं नेक्स्ट 11 पे एंड उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट, इसमें अपने को गिवन है ए गोपी बायज a fish from a shop for aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing the 5 male fish and 8 female fish.
see in figure 15.4, so what is the probability that the fish taken out is a male fish? क्लियर है, यहाँ पे डायग्राम गिवन है बट अपने को डायग्राम जैसा ऐसा कुछ खास इसमें रहता नहीं है डायग्राम का। क्लियर है, सबसे पहले हम अपने को प्रोबेबिलिटी में ये देखना रहता है कि जो आपका टैंक है सो उसमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ फिश कितना है। टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक इज कितना हो गया 5 + 8 यानी कितना हो गया, ये 13 हो गया। क्लियर है, अब देखिए जो 13 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स है, ये टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स है, यानी टोटल जो आउटकम्स होते हैं उनको हम टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है, आप टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स भी राइट कर सकते हो इनको कि ये कितने हैं, ये भी 13 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें अपने को पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट द मेल फिश। सो टेकिंग आउट है मेल फिश, इसको अपन जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है उसको एक इवेंट एज्यूम कर लेते हैं। टेकिंग आउट ए मेल फिश, इसको मैं प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर लेता हूँ, या इसको सॉरी इवेंट कंसीडर कर लेता हूँ, और इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें मैं देख लेता हूँ कि मेल फिश कितने हैं मेरे पास में। सो मेरे पास में नंबर ऑफ मेल फिश जो है वो कितने हैं, 5 है। सो ये आ जाएगा 5/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। चलिए अब नेक्स्ट 12th पे चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें देखिए क्या होता है, A game of a chance consists of a spinning an arrow which comes to rest point at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in figure 15.5, and these are equally likely outcomes. Equally likely outcomes means 1 to 8 का weightage same रहेगा. So what is the probability that it will point 8, an odd number, a number of greater than 2, a number is less than 9? सो हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हमें वही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 9th है ना, सॉरी 12th, क्वेश्चन नंबर 12th। इसमें अपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है अपने पास में। यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी है, 1 to 8। क्लियर है, इसमें फर्स्ट में बोल रहा है वो एरो पॉइंट एट ए, है ना, प्रोबेबल दैट इट विल पॉइंट एट ए। सो हम कंसीडर कर लेते हैं एरो पॉइंट्स एट ए, 8 सॉरी, इसको मैंने एक इवेंट कंसीडर कर लिया है। तो हम देखेंगे कि टोटल जो है पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से 8 एक सिंगल पॉसिबिलिटीज़ है। सो इसका 1/8 प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा। सेकंड वन इज कह रहा है एन ऑड नंबर, सो इसको मैं एफ कंसीडर कर लेता हूँ। सो एरो पॉइंट्स एट ऑड नंबर। क्लियर है, ऑड नंबर को अगर ये पॉइंट करता है तो ऑड नंबर्स देखिए मेरे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। 1 to 8 में ये 4 जो है वो ऑड नंबर है। सो मेरे पास में टोटल 4 ऑड नंबर्स है। सो ये पी एफ जो है वो हो जाएगा आपका 4/8, मीन्स ये हो गया 1/2। क्लियर है, अब चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, सो थर्ड कह रहा है ए नंबर इज़ ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे मैं जी एक इवेंट कंसीडर कर लेता हूँ और एरो पॉइंट्स एट ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 को अगर ये इंडिकेट करे या पॉइंट करे तो उसमें देखिए यहाँ पे कितने चांसेस है। यहाँ जो आपके पास में वो टोटल जो है वो 6 चांसेस है, क्योंकि 2 से ग्रेटर मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे जो है वो कितने चांस हो गए इनके लिए, ये मतलब टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए। सो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की वो कितनी होगी,
6 हो गया, ठीक है ना। ये टोटल फेवरेबल इवेंट्स इसके 6 हो गए, सो ये हो गया 6/8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 कह रहा है नंबर इज लेस देन, है ना। सो यहाँ पे इसको मैं एच कंसीडर कर लेता हूँ। एरो पॉइंट्स एट लेस देन 9, लेस देन 9 नंबर को इंडिकेट करेगा। तो ये एक तरह से श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि लेस देन 9 जो है टोटल 8 के 8 ही लेस देन 9 है, सो ये 1 हो गया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये श्योर इवेंट हो गया। ये आपको क्लियर पता है कि 9 से लेस देन नंबर जो है इसमें 8 ही है, और 8 सारे के सारे इसके अंदर कंसीडर होंगे, या फिर सारे जो है इसके फेवरेबल इवेंट्स होंगे। क्लियर है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। आई होप दैट आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और आप जो है इन वीडियो के बेसिस पे खुद भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू जो है वो नेक्स्ट 13, 14, 15 आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।